जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं, जिस डॉक्टर के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि ये आदमी हमारे जब हम हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो ये डॉक्टर हमको बचा लेगा, और उस हॉस्पिटल के लिए हम लोग दुआ करते हैं जो डॉक्टर उसमें बैठता है या उसके नर्सिंग होम में बैठता है। लेकिन ये हॉस्पिटल कभी कभी हमारे साथ कितना बुरा करते हैं इसकी आप सोच भी नहीं सकते। आज हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं इसलिए कि कभी दुख बीमारी होगा और हमारे पास पैसा नहीं हुआ तो ये कैशलेस बेनिफिट से हम लोग उसका ट्रीटमेंट तो करा सकते हैं, उस पेशेंट का ट्रीटमेंट तो करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा ना हुआ और डेड बॉडी को रोक के कहा जाता है कि आप पहले पैसा जमा कराइए, उसके बाद डेड बॉडी को ले जाइएगा, तब आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इस मेडिकल इंश्योरेंस के स्कैम्स को समझिए, इस मेडिकल के बारे में समझिए, इस डॉक्टर के स्कैम को समझिए। सभी डॉक्टर्स खराब नहीं होते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ पैसे बनाने के लिए आपके साथ कितना गलत कर जाते हैं आपको सोच भी नहीं सकते हैं। आज हम किसी पेशेंट को लेके जाते हैं किसी हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करता है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं या 10 लाख रुपए हैं या 1 लाख रुपए है और उसका ट्रीटमेंट जो होता है 1,10,000 हो जाता है, आप कहीं से भी जोड़ तोड़ करके उसको पैसा लेके आते हैं और डॉक्टर को देते हैं कि आप मेरे मरीज है, मेरा पेशेंट है, इसको बचा लीजिए। एक विश्वास होता है आपका उनके पास, एक दुआ देते हैं उस डॉक्टर को कि इस डॉक्टर ने भगवान है हमारे लिए और इसने हमारे पेशेंट को बचाया। लेकिन वही डॉक्टर जब आपके पास पैसा नहीं होता और आपके पेशेंट जो होता है वो मर जाता है और उसके बाद आपके पास पैसा नहीं होता और डॉक्टर कहता है कि आप इतना रुपए जमा कराइए तब आपको डेड बॉडी मिलेगा, नहीं तो ये डेड बॉडी हमारे पास है, तब आप क्या करेंगे? सोचिएगा जैसा उस आदमी के लिए या उस आदमी के लिए जिसका घर का कोई परिवार का आदमी जिसकी डेथ हो गई है और उसके पास पैसा नहीं है कि वो डेड बॉडी ले सके। तो सरकार ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज और बहुत एक कानून पास करा है जिसको आप समझिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइएगा। आप आईपीसी 340 और 342 के थ्रू आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट आपको इंस्टेंट इसका परमिशन देता है और इनके ऊपर खिलाफ पे इनकी कार्रवाई करेगा कि इन्होंने आपके डेड बॉडी को क्यों नहीं दिया। अगर आपके पास पैसा नहीं था तो कोई भी कानून इनको ये नहीं कहता कि आप उसके डेड बॉडी को रोक ले और उसके बाद उसे कहें कि पैसा पहले जमा कराइए तभी आपको डेड बॉडी मिलेगी। तो ये कोई कानून नहीं है जिसके लिए ये आपको प्रेशराइज करें। दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको ये इस तरीके से करते हैं, आप इमीडिएट 1986 पे इसकी कंप्लेंट करें और पूरी बात बताएं कि किस तरीके से इस हॉस्पिटल ने, और उसका लोकेशन आप इसको बताइए कि इस हॉस्पिटल में मेरे जो परिजन है उसकी डेड बॉडी रख ली गई है और मुझसे कहा जाता है कि पैसा आप देंगे तब आपको डेड बॉडी मिलेगा और ये जो चीज़ है ये इन पे कार्रवाई करेगी। तो ये नंबर आप ध्यान रखिए, इस नंबर का आप इस्तेमाल करिए। आईपीसी को ध्यान रखिए कि इस आईपीसी के थ्रू आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी राइट या इन हॉस्पिटल को कोई अधिकार नहीं देता कि आप अपने वहां पे कोई मरीज की डेथ हो जाती है और आप उससे ये कहें कि आप पैसा लाएं तब आपको डेड बॉडी मिलेगी, नहीं तो ये डेड बॉडी यहीं पे रखी रहेगी। तो आप अपने अधिकार को जानिए और इसका इस्तेमाल करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग तक इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।